रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धनबाद आगमन। एलबी सिंह ने हजारों समर्थकों के साथ सभा में हुए शामिल। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के तहत धनबाद पहुंचे। उन्होंने गोल्फ ग्राउंड में परिवर्तन सभा को संबोधित किया, जहां सैकड़ों बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता जुलूस के माध्यम से शामिल हुए। इस सभा में युवा नेता और समाजसेवी एलबी सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने मनमोहक झांकी के साथ हजारों समर्थकों के साथ सभा में भाग लिया। लगातार हो रही बारिश के बावजूद एलबी सिंह के समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया, जिससे उनके प्रति लोगों का समर्थन स्पष्ट हो रहा था। वहीं मीडिया से बात करते हुए समाजसेवी एलबी सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिए भाषण को दोहराते हुए कहा, धनबाद की दशा और दिशा जरूर बदलेगा और धनबाद में भाजपा का परचम लहराएगा। आज परिवर्तन यात्रा का धनबाद में आखिरी दिन था और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर आए और इस झारखंड की भ्रष्टाचार सरकार को भगाने के लिए हम लोग एक हुए हैं। और माननीय रक्षा मंत्री जी के स्वागत में और यहाँ परिवर्तन यात्रा में हम लोगों ने 10,000 लोगों की फौज, युवाओं की फौज, महिलाओं और माताओं बहनों की फौज लेके हम लोग पहुंचे थे और इस परिवर्तन यात्रा को हम लोगों ने सफल बनाया। इस तरह तुमने युवाओं को हौसला दिया है कि झारखंड मजबूत होगा और भाजपा का परचम लहराएगा, इसमें क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा का परचम पूरे झारखंड में लहराएगा और धनबाद की जनता ने आज दिखा दिया इस परिवर्तन रैली में कि हम लोगों ने 20,000 लोग यहाँ पर आकर इस परिवर्तन यात्रा को सफल बनाया। बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी, भारत सरकार की मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और आपके इस लोकसभा से सांसद चुनकर जो भारत की संसद में पहुंचे हैं ऐसे श्री टुल्लू महतो जी, श्री दीपक प्रकाश जी सांसद राज्यसभा, अमर बाउरी जी प्रतिपक्ष नेता झारखंड, श्री राज सिन्हा यहां के विधायक, श्री बीरंची नारायण विधायक बोकारो, श्री पशुपतिनाथ सिंह जी पूर्व सांसद, श्री रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद, श्री श्रवण राय जिलाध्यक्ष, श्रीमती रागिनी सिंह, श्रीमती तारा देवी विधायक, शारदा सिंह, सुनील पासवान, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पहले आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नीचे करो, नीचे करो। अरे नारे ऐसे नहीं लगाए जाते, बोलने के बाद नारा लगाना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहनों भाइयों, लंबे समय के बाद धनबाद की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने में खड़ा हुआ हूं। आप सब लोगों ने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इससे मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज जो मैं हुजूम इस धनबाद में देख रहा हूं, जो जोश खरोश धनबाद के नौजवानों के अंदर देख रहा हूं, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि इस समय झारखंड में परिवर्तन की बयार चल रही है। बहनों भाइयों, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं आप लोगों के प्रति इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उस लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया है। 1962 के बाद लगातार केंद्र में तीसरी बार सरकार
यदि किसी की बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मेरे बहनों भाइयों बनी है। लगातार पिछले 10 वर्षों से केंद्र में आप सभी लोग हम लोगों की सरकारों को काम करते हुए देख रहे हैं। बहनों भाइयों, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक सुना जाना चाहिए नहीं सुना जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जो 2014 में हम लोगों की सरकार आने के पहले हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आपने देखा होगा कि 8 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत धन दौलत के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर बहनों भाइयों आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, मैं ही नहीं, भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को भी दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है। 2027 आते आते आज के 2.5-3 साल के अंदर ही धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, एक होगा अमेरिका, दूसरा होगा चाइना। इन 2 देशों के बाद धन दौलत के मामले में दुनिया में तीसरा कोई देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए हम जहां जहां भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बराबर हम समर्थन की अपील कर रहे हैं। बहनों भाई, देखा आपने भारत की ताकत, कैसी ताकत हो गई है कि भारत के वैज्ञानिक आज पृथ्वी से चलकर चंद्रमा पर पहुंचकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को उतारने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो हमारे भारत ने करके दिखा दिया है। मेरे बहनों, लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। एक घटना की जानकारी आप सबको होगी, पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 2-2.25 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल्स चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले और मिसाइलें धड़ाधड़ चल रही हैं। लगातार 2 वर्षों से यह युद्ध चल रहा है। जो ही यह युद्ध प्रारंभ हुआ था तो यूक्रेन में पढ़ने वाले जो भारत के बच्चे थे, जो कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो उनके माता पिता जो भारत में थे, उन लोगों ने कहा हमारे प्रधानमंत्री के सामने आकर, मोदी जी चाहे आपको जो भी करना हो आप जानिए, लेकिन हमारे बच्चे जो इस समय युद्ध में यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको आप निकाल कर भारत ले आइए। आप कल्पना कर सकते हैं कितना कठिन काम था। बम, तोप, गोले चल रहे हों लगातार, और उस दौरान बच्चों को उससे निकालना, हजारों बच्चों को, कितना कठिन काम था। दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया वो हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। मेरे बहनों भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। यह है आज भारत की ताकत, यह है आज भारत की ताकत। इसलिए मैं कहने आया हूं, झारखंड राज्य किसने बनाया था? कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड राज्य आपने बनाया था? लंबे समय से झारखंड राज्य बनाने की मांग चल रही थी, बराबर कांग्रेस के लोग उसकी उपेक्षा करते रहे,
लेकिन आपने देखा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी बहनों भाइयों, उस सरकार में मैं भी, यह सड़क का जो मंत्री होता है भूतल परिवहन मंत्री, मैं भी उसमें मंत्री था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बिहार का जब तक यह हिस्सा झारखंड रहेगा इसका विकास नहीं हो सकता, और उन्होंने अलग से झारखंड राज्य बना दिया। जो काम कोई नहीं कर पाया उस काम को यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। इसलिए बहनों भाइयों मैं कहने आया हूं, जिस हसरत के साथ, जिस सोच के साथ हम लोगों ने झारखंड राज्य बनाया था, बहनों भाइयों वो हम लोगों की हसरत पूरी नहीं हो पाई, वो हम लोगों की हसरत अधूरी रह गई है। हम चाहते थे झारखंड से भूखमरी समाप्त होनी चाहिए, झारखंड से बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, झारखंड से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। यह बात सच है, हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? हमारे बाबूलाल जी मरांडी थे, हमारे अर्जुन मुंडा जी थे, हमारे रघुवर दास जी थे। बहनों भाइयों, जितना काम इन्होंने किया मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 वर्षों तक लगातार रहने के बावजूद ये उतना काम नहीं कर पाए। कोई तुलना करके तो देख ले। और सब तो सब झारखंड ही नहीं, भारत का कोई व्यक्ति विरोधी दल का भी उंगली उठाकर नहीं कह सका, चाहे बाबूलाल जी मरांडी हों, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हों, चाहे हमारे रघुवर दास जी हों, किसी के ऊपर उंगली उठाकर कह दे इनके ऊपर इनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो बहनों भाइयों, या कोई नहीं कह सकता। क्या कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री बनते भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, जेल की हवा खानी पड़ती है, फिर भी बाहर आते हैं और शहीद बनकर लोगों के बीच घूम रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी शहादत दी है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना क्या यह बहुत बड़ी कुर्बानी है? यह बहुत बड़ी शहादत है? किस लिए जनता आपको वोट दे? इसीलिए मैं बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने आया हूं कि हम लोगों की परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है। सुन लेना आप मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा जो प्रारंभ हो रही है बहनों भाइयों, झारखंड में यह परिवर्तन यात्रा एक नया इतिहास लिखने जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, एक नया इतिहास लिखने जा रही है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य के बने हुए 24 वर्ष पूरे हुए। अपने 25वें वर्ष में, रजत जयंती वर्ष में झारखंड 15 नवंबर के बाद प्रवेश करेगा। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, एक सुनहरा अवसर है कि राज्य की जनता अब विकास, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक नया अध्याय लिख दे। मेरे बहनों भाइयों, यह आप सबसे मैं अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं, यहां संसाधनों की कमी नहीं है, यहां मिनरल्स हैं, बड़ी बड़ी खदानें हैं, यहां झारखंड के रहने वाले लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, जिस्म का पसीना बहाने वाले हैं, और ये आन बान पर शान पर यदि कुछ आ जाए तो 2-2 हाथ करने वाले भी झारखंड के लोग हैं। बहनों भाइयों, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। क्यों नहीं हो सकता है झारखंड का विकास? जरूरत है काम करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार होनी चाहिए, काम करने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसके मन के अंदर कुछ कर गुजरने की तड़पन हो। भ्रष्टाचार करने वाला, पैसा कमाने वाला मुख्यमंत्री झारखंड का विकास नहीं कर सकता है। मेरे बहनों भाई, मैं कहता हूं, दूर नहीं ले जाना चाहता। छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, 3 राज्य एक साथ बने। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है? आप स्वयं इस संबंध में विचार करें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, और मैं केवल एक टर्म की मांग आपसे नहीं करने आया हूं, बल्कि इस बार यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, झारखंड में लगातार 10 वर्ष की हमारी सरकार दे दीजिए, लगातार 10 वर्ष की 2 टर्म केवल हमको दे दीजिए। यदि हम झारखंड को लाकर
इस हिंदुस्तान का एक विकसित राज्य न बना दें तो उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट मत देना। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दिया। बहनों भाइयों, जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा है। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता है और उस नेता को जेल की हवा खानी पड़े, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। राजनीति ऐसे नहीं चलती बहनों भाइयों। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति लोक लाज और मर्यादाओं से चलती है। बिना लोक लाज के परिवार नहीं चल सकता, बिना लोक लाज के समाज नहीं चल सकता, बिना लोक लाज के प्रदेश नहीं चल सकता मेरे बहनों भाइयों, और कोई सरकार बिना लोक लाज के नहीं चल सकती। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत यह हो गई है कि उन्हें लोक लाज और मर्यादाओं को उन्होंने एकदम बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। यह हालत हो गई है इनकी। 10 वर्षों तक केंद्र में हम लोग भी सरकार चला रहे हैं। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। देखिए हिम्मत है कि कोई सिर उठा दे, हिम्मत है कि ये गुंडागर्दी करने की हिम्मत कर दे। बहनों भाइयों, ऐसे देश नहीं चलता है। हम लोग कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अधिक से अधिक राज्य के विकास में, देश के विकास में, गरीबों के कल्याण पर खर्च हो, इसकी चिंता करते हुए कई प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए हैं। अभी हाल में ही देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि भाई आप देखते हैं कि हर 5 साल में कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, कभी नगर पालिका के पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हर साल कहीं न कोई चुनाव होता ही रहता है। सरकार का ज्यादा पैसा खर्च होता है और मैं बतलाना चाहूं 7 लाख करोड़ से अधिक का खर्च हो जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, फैसला हुआ बहनों भाई, हम जनता की गाढ़ी कमाई को केवल चुनाव में क्यों बर्बाद करें। हमें हक कहां से यह प्राप्त हो जाता है? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि सारे के सारे चुनाव एक ही साथ हो जाएं? तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने फैसला कर लिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव। एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ हो जाएगा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो जाएंगे एक बार सारे देश के, और उसके बाद 100 दिन के अंदर ही ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, सारे चुनाव एक साथ 100 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर निपट जाएंगे बहनों भाई। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अनुमान ऐसा है कि यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इस